यह कहानी है उस लड़के का जो पेशा से है इंजीनियर और अपने निजी लाइफ से एक मिडिल क्लास लड़का। चिंटू एक साधारण सा लड़का है, लेकिन उसका दिल असाधारण था। वह बोलता ज्यादा था, लेकिन दिखावा नहीं करता था। मगर जब उसने किसी को चाहा तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से चाहा। उस लड़की का नाम था रीतू। रीतू उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। कॉलेज के दिनों में जब पहली बार चिंटू की नजर रीतू पर पड़ी, तो उसे नहीं पता था कि यही लड़की उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी और सबसे गहरी चोट भी देगी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा, दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह चिंटू को खुद भी समझ नहीं आया। चिंटू ने रीतू को सिर्फ पसंद नहीं किया था, उसने उसे अपना जीवन साथी मान लिया था। शादी तक की सोच उसके मन में साफ थी। वह हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था रीतू के लिए, जैसे कि रीतू खाना खाया या नहीं, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, मन उदास तो नहीं है। जब रीतू बीमार पड़ती, उसकी तबीयत खराब होती, तो चिंटू रात भर जागता। दवा समय पर देना, खाना समय पर करना, उसका हाल पूछते रहना, ये सब उसे बोझ नहीं लगता था, बल्कि उसका फर्जा लगता था। कभी कभी रीतू खुद हैरान हो जाती थी कि कोई इतना ख्याल कैसे रख सकता है। कॉलेज के बाद भी अगर रीतू को उससे मिलना होता, तो चिंटू चाहे जहां भी हो, सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंच जाता। उसे अकेलापन महसूस न होने देता, इसके लिए वह खुद को पीछे रख देता। रीतू जब भी किसी बात को लेकर परेशान होती, परिवार की समस्या हो या उसकी निजी जिंदगी की उलझन, चिंटू चुपचाप उसका सहारा बन जाता। न जज करता, न बात आगे बढ़ने देता, बस सुनता और साथ देता। और उस उलझन को खत्म करने को सोचता रीतू अक्सर कहा करती थी, तुम नहीं होते तो मैं क्या करती। और चिंटू मुस्कुराकर कह देता, जब तक मैं हूं तुम अकेली नहीं हो। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे समय बीतता गया, रीतू की व्यवहार बदलने लगी। वह पहले जैसी बात नहीं करती थी। फोन कॉल्स छोटे होने लगे, मिलने के बहाने कम हो गए। चिंटू ने सोचा शायद वह किसी तनाव में है, इसलिए उसने और ज्यादा समझदारी दिखाई। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रीतू की जिंदगी में कोई और आ चुका था। जब चिंटू को इस बात की भनक लगी, उसने सीधे आरोप नहीं लगाया। उसने प्यार से पूछा, अगर कोई बात है तो मुझसे कहो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन जवाब में उसे सच्चाई नहीं, गुस्सा मिला। रीतू उल्टा उसी पर चिल्लाने लगी, तुम बहुत ज्यादा शक करते हो, मेरा दम घुटने लगता है तुम्हारे साथ। मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार की, और भी बहुत कुछ। वह भूल गई थी कि कभी यही लड़का उसकी हर सांस की फिक्र करता था, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ा सहारा था। धीरे धीरे चिंटू को पता चला कि रीतू किसी और लड़के से प्यार करने लगी है। वह उसके साथ हंसती थी, उससे फोन पर बात करना शुरू कर दी और चिंटू से मिली मोहब्बत को बोझ कहने लगी थी। जिस लड़की के लिए चिंटू ने अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी थी, वही लड़की अब उसे ही गलत ठहराने लगी। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब चिंटू ने अपनी आंखों से देखा कि रीतू के फोन में कॉल हिस्ट्री पड़ी थी उसी लड़के के साथ जिसके बारे में चिंटू को शक था, और उस लड़के जिसके बारे में वह झूठ बोलती रही थी कि मेरी दोस्त की भाई है, मैं भाई मानती हूँ। लेकिन यह बात सब झूठ थी, पर्दे के पीछे तो कहानी कुछ और थी। चिंटू ने जब सच के गहराई में गया तो उसको उसी लड़की की दोस्त ने भी यह हकीकत बता दी कि रीतू किसी और से प्यार करने लगी है। और उस लड़का के कहने पर रीतू ने उस लड़के के सिस्टर के शादी में भी बढ़ चढ़कर इन्वॉल्व हुई, और उस लड़के के कहने पर ही वो बहुत सारी इसी काम करती रही जो चिंटू को पसंद नहीं था। उस दिन चिंटू ने कोई हंगामा नहीं किया, उसने कोई बदला नहीं लिया, वह बस चुपचाप वहां से चला आया। रात को पहली बार उसने फोन नहीं किया, पहली बार उसने खुद को रोक लिया, और उसी रात उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। आंसू बहता रहा, वह सोचता रहा, क्या मेरा प्यार कम था? क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? रीतू ने उसे कभी साफ साफ नहीं कहा कि वह अब उससे प्यार नहीं करती, उसने बस उसे धीरे धीरे तोड़ दिया। दिन बीतते गए, चिंटू अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसने खुद को बिखरने नहीं दिया। उसने सीखा कि जो इंसान सच्चे प्यार की कदर नहीं करती, उसके पीछे खुद को खत्म करना बेवकूफी है। समय के साथ चिंटू ने खुद को संभाला। दिल में दर्द था, लेकिन उसने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। और उधर रीतू, वह अपने फैसले में खुश दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी एहसास थी कि उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जो बिना शर्त उसे चाहता था। लेकिन ऐसा भी देखने को मिला कि उस लड़की को कोई गिल्ट महसूस नहीं हुई।
वो अब पहले से और खुश देखने से लगती है। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हमें ये सिखा सकें कि हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती। चिंटू आज भी प्यार पर भरोसा करता है, लेकिन अब वह खुद को खोकर नहीं। वह बेवफा लड़की आज उस लड़के के साथ खुश रहती है। चिंटू ने उसे 4 दिन के लिए व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया था, बस ये देखने के लिए कि दूसरे के फोन से मैसेज करती है या नहीं। लेकिन वो किसी के फोन से मैसेज SMS नहीं की। जबकि चिंटू ने उस लड़की को नॉर्मल कॉल पे ब्लॉक नहीं किया था, क्योंकि चिंटू के दिल में उसके लिए फिर भी प्यार था और इसलिए वो चाहता था कि मेरे नंबर पर वो कॉल करेगी तो बात करने लगूंगा। लेकिन उस लड़की की तो सब मकसद पहले तय थी। उसने उस दिन के बाद आज तक यानी 1 साल से ऊपर होने वाला है, वो लड़की दोबारा कॉल नहीं की और ना ही किसी और के फोन से मैसेज की, क्योंकि वो किसी और के साथ खुश थी। बाहर से देखने पर लगता था धीरे धीरे चिंटू को एक बात समझ आने लगी। जो कुछ भी हुआ था वह शायद अचानक नहीं था। रीतू ने बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि वो अब प्यार किसी से नहीं करेगी, बल्कि इसलिए कि क्योंकि वह चिंटू से छूटना चाहती थी। रीतू चाहती थी कि चिंटू खुद पीछे हट जाए ताकि वह ये कह सके मैंने नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा। और आखिरकार चिंटू ने वही किया जो वह चाहती थी। चिंटू ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई लड़ाई नहीं की, कोई सफाई नहीं मांगी। उसने बस अपने दिल को समेटा और पीछे हट गया। उसने कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया, समझाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था जिस रिश्ते में मेरी मौजूदगी ही किसी को चुभने लगे वहां रुकना प्यार नहीं, जबरदस्ती होती है। रीतू को शायद यही चाहिए था और चिंटू ने उसे वही दे दिया, आजादी। आज रीतू किसी और के साथ खुश है और चिंटू वह अकेला है, लेकिन टूटा हुआ नहीं, क्योंकि उसने सीखा है प्यार छोड़ना हार नहीं होती। कभी कभी यह सबसे बड़ा सम्मान होता है खुद के लिए। वह जानता है कि उसने बेवफाई नहीं की, उसने सिर्फ उस इंसान की पीछा छोड़ा जो अब उसे नहीं चाहती था। और शायद यही वजह है कि आज भी चिंटू की आंखों में सुकून है, कि मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं एक खाली जगह। क्योंकि जो इंसान जानबूझकर किसी को तोड़ता है वह बाहर से खुश दिख सकता है, लेकिन अंदर से कभी पूरा नहीं होता। और आज चिंटू के पास उसकी हजारों फोटो वीडियो है। जब भी उसकी याद आती है तो फोटो देखकर फिर फोन जेब में रख लेता है। चिंटू ने उस लड़की से बदला लेने को कभी नहीं सोचा, बस आज भी उसके लिए प्यार है। और कहा जाता है कि अपने प्यार को खुश देखना ही प्यार होता है, चाहे उस खुशी में अब मैं रहूं या नहीं रहूं। इसलिए चिंटू ने अपने आप को पीछा हट गया और उन्हें आजाद कर दिया। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़
हमारी अधूरी कहानी।